हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का एक फिर अच्छा वीडियो। ये जो वीडियो है ये चैप्टर 3 यानी क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है केमिकल काइनेटिक्स उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। स्पेशल ये वीडियो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, यानी 2005 से लेकर 2024 यानी अभी जो करंट में पेपर हुआ था, यानी हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर 12th का जो पेपर हुआ था 2024 का केमिस्ट्री का, यानी वहां तक जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे हैं बोर्ड ने 2005 से लेकर 2024 तक, तो मैं ये कह सकता हूं कि बार बार यही ऑब्जेक्टिव आते हैं या इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आते हैं। आप चाहे तो पुराने पेपर भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूं ये ऑब्जेक्टिव आज के फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में बताने वाला हूं। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि जो ऑब्जेक्टिव आते हैं 12th केमिस्ट्री में, यानी 12th केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव को 5 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो है वो होगा चूज द करेक्ट आंसर, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स, यानी इन पर 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं। ये किसी भी फॉर्म में एग्जाम में आते हैं और आए हैं, तो इनके जिस फॉर्म में भी ये पूछे गए हैं इनको मैंने ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में मैंने इनको यहां पर अरेंज कर रखा है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 मिनट 10 मिनट अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो बोर्ड इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव देगा वो अपने इस वीडियो में से होगा, यानी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां पर हम देखते हैं, यानी हम यहां पर देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 3 यानी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड ये वीडियो है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूं। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड है? रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रिएक्शन होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक होती है थ्योरेटिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, यानी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा एक्टिव मास। किस पर डिपेंड करता है ये? एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जितना रिएक्टेंट एक्टिव होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम डिस्प्ले कर लें। फास्ट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लेस देन अ डैश सेकेंड, यानी हमने पढ़ा था जो रिएक्शन होती है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, यानी 3 प्रकार की होती है। जो स्लो रिएक्शन होता है उसको मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है कि जो फास्ट रिएक्शन होती हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं? तो इनका टाइम होता है 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर -9 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के पहले ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ज्यादातर जो आयनिक कंपाउंड्स वाली रिएक्शन होती है, यानी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, वो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको पहले हाईलाइट कर लें इसको। द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड, यानी ऐसी रिएक्शन जो रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उन रिएक्शनों को हम क्या बोलेंगे? तो उन रिएक्शनों को हम नाम देंगे फोटोकेमिकल। क्या बोलेंगे यहां पर हम? फोटोकेमिकल
रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर 4th नंबर का क्वेश्चन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डैश टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जब तक रिएक्टेंट रहेगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी, यानी जब तक रिएक्टेंट का एक्टिव मास प्रेजेंस होगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल। यानी द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर 5th नंबर का क्वेश्चन। द फैक्टर ऑन विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स इज कॉल्ड, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो फैक्टर जिस पर वो रिएक्शन डिपेंडेबल होती है। तो यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या होगा यहां पर हमारा आंसर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे। तो यहां पर जो हम बोल रहे हैं, जो रिएक्शन यानी जनरली जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो सब थ्योरेटिकल होती है, यानी उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर हम उसको बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी। क्या बोलेंगे हम इसको, मॉलिक्युलरिटी, यानी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज एन, जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर यानी इंटीजर नहीं हो सकती, वो होल नंबर। क्या होगी वो, होल नंबर। होल नंबर मतलब कंप्लीट, यानी जैसे 1 2 3, अगर एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्युलरिटी 1 है, 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 2 है, 3 रिएक्टेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर या मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ऐसे हम उसको बोलेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऐसे हम यहां पर इसकी यूनिट बता पाएंगे, यानी फाइनली जो इसकी यूनिट होगी ये होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है या जीरो होता है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट वगैरह निकालने के लिए हम इसमें जो एक्टिव मास वाला फॉर्मूला है उसको यूज करके, बट यहां पर हम इसको जनरली बता रहे हैं
नॉर्मल, तो यहां पर इसकी यूनिट होगी, जो मोल रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी यूनिट होगी। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी यूनिट होगी, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन, इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, यहां पर इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स। क्या होगी यहां पर, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो होगी मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। चूंकि ये यूनिट हम बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकलती हैं, ज्यादा कुछ इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हम यहां पर ये बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इतना इसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्हेनियस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये क्वेश्चन एग्जाम में अनलिमिटेड बार पूछा गया है। आर्हेनियस ने टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक रिलेशन बताया था, जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहां पर ये होगा K इक्वल्स टू, के क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट, ठीक है, AE माइनस EA अपॉन RT। तो जो यहां पर EA है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है यहां पर, R है यहां पर कांस्टेंट, और T क्या है यहां पर, टेम्परेचर इन केल्विन। नेक्स्ट देखते हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखते हैं 14। ठीक है, यहां पर देख लेते कोई क्वेश्चन हमारा मिस तो नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ हमारा। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू द, टी हाफ क्या है यहां पर, हाफ लाइफ पीरियड, यानी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका हाफ लाइफ पीरियड किस पर डिपेंड करता है, यानी चूंकि हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन जीरो होता है, तो यहां पर जो टी हाफ है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जब टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन यानी उसके प्रारंभिक यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन जीरो होता है, तो जब उसका कंसंट्रेशन जीरो होगा तो यहां पर उसका टाइम भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड था उसके लिए जो फॉर्मूला निकाला गया था वो फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.0693 अपॉन के। इससे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड को हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनकी पूरी एक डेरिवेशन है, यानी जब उनका जो डेरिवेटेड फॉर्मूला निकलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, द इंटीग्रल रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इक्वल्स टू 2.3033
3/T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, A अपॉन, इसको दोबारा लिखते हैं फिर से, A अपॉन A माइनस एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या है यहां पर? A यहां पर है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और A माइनस एक्स क्या है? आफ्टर टी टाइम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एक्टिवेशन मास प्रपोज्ड बाय, यानी जो एक्टिव मास, यानी सॉरी द लॉ ऑफ एक्टिव मास प्रपोज्ड बाय, यानी जो एक्टिव मास का जो थ्योरी दी थी, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम एक्टिव मास को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक्टिव मास को जो बताया था वो दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग और वागे, यानी साइंटिस्टों के बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं। तो यहां पर क्या है? गोल्डबर्ग एंड वागे, गोल्डबर्ग एंड वागे, ये दो साइंटिस्टों ने इस फॉर्मूले को, ये सॉरी एक्टिव मास को दिया था, तो यहां पर गोल्डबर्ग एंड वागे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ रिएक्शन। जब इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी? तो मैं इसके बारे में बता दूं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है और ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी सेकंड ऑर्डर के समान बिहेव करती है, बट ये होती है मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये शो अप करती है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण जो रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर स्यूडो का अर्थ होता है झूठा, यानी ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। तो यहां पर ये एक झूठा मतलब सेकंड ऑर्डर का झूठा दिखावा करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 75% इन 60 मिनट, डैश टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट 50%। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ये अभी 2024 के पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो ऐसे आज हमने जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, बार बार इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी एमपी बोर्ड जो केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं या फिर आप जो एग्जाम दिए होंगे आपने फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड के आप एग्जाम देंगे तो इन्हीं में से 99% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को जो कहीं कोचिंग नहीं जाते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर ऐसा ही वीडियो लेके मैं लौटूंगा। आज के लिए धन्यवाद।